आकाश एक सिस्टम है, एक मिशन है जो बच्चों के भविष्य को सही दिशा दिखाता है। आकाश एक ऐसा जौहरी है जो बच्चों को तराश उन्हें भारत की मजबूत नींव के लिए तैयार करता है। कैसे आकाश से निकला बच्चा अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को मजबूती प्रदान कर रहा है। एक टैक्सी चालक की बेटी आज रिम्स में MBBS कर रही है। शहीदों के बच्चे भी मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही की टीम जब आकाश प्लस बायजूस जमशेदपुर ब्रांच पहुंची तो देखा कि वहां के स्टाफ अपने काम में लगे हुए हैं। कोई सिस्टम पर बैठा काम कर रहा है तो कोई इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है। कहीं क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो बहुत से लोग जानकारी लेने के लिए वहां आए हुए थे। यहां तक कि वहां का प्यून भी वेल ड्रेस्ड था और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था। वहां का वर्क कल्चर देखकर मजा आ गया। लगा सच में आकाश का नाम आकाश यूं ही नहीं है। मैं भी आकाश इंस्टीट्यूट को समझना चाहता था। आखिर आकाश इंस्टीट्यूट कैसे बच्चों को तैयार करता है, कैसे पढ़ाई के क्षेत्र में उनका संपूर्ण विकास करता है, कैसे आकाश टॉपर्स देता है। आकाश कोचिंग जमशेदपुर में प्रवेश करते ही मुझे ज्ञात हो गया कि ये संस्थान बहुत प्रोफेशनल है। वेल बिहेव्ड स्टाफ, अपने काम में परिपूर्ण, उनमें संस्थान के प्रति जिम्मेदारी साफ दिखाई पड़ रही थी। मेरी नज़र आकाश के नोटिस बोर्ड पर ही पड़ी। वहाँ टैलेंट हंट एग्जाम का पोस्टर लगा था। देखकर लगा कि इस टैलेंट हंट के जरिए उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। आकाश में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है जो प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। ये एग्जाम बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस एग्जाम के जरिए आकाश को उन बच्चों से जुड़ने का मौका मिल जाता है जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन कहीं खो से रहे हैं। आकाश कोचिंग उन प्रतिभाओं को पहचानता है, उन्हें निखारता है और आकाश जैसी ऊंचाई हासिल करने के लिए माध्यम बनता है। आकाश की एक और बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई कि आकाश शहीदों के बच्चों को फ्री में कोचिंग देता है। पुलिस जवानों के बच्चों के लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप मुहैया करवाता है। ये बहुत ही नेक सोच है। आकाश अपने टैगलाइन थिंक बिग थिंक डिफरेंट पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता है। मेरी मुलाकात आकाश इंस्टीट्यूट जमशेदपुर के डिप्टी डायरेक्टर रमन प्रसाद से हुई। ऊर्जा से भरे हुए और एक प्राउड आकाशियन। बिजी थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। मैंने उनका इंटरव्यू किया, कई सवाल किए, कुछ कड़े सवाल भी थे लेकिन रमन ने खुलकर सभी सवालों का बेबाक जवाब दिया। प्रस्तुत है आकाश इंस्टीट्यूट को समझने वाला चैप्टर जिसे जाना और समझा आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह ने। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर रमन प्रसाद जी मौजूद हैं। थिंक बिग थिंक डिफरेंट, आकाश इंस्टीट्यूट क्या है? आकाश जैसा नाम है आकाश, ठीक है। तो आकाश बच्चों को वो आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए एक स्रोत है। आकाश कोचिंग सारे बच्चों को, आकाश बायजूस जो हमारी ऑल इंडिया वाइड सेंटर्स है, ये इंडिया भर के बच्चों को नेशनल कॉम्पिटिशन्स में और साइंस के फील्ड में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती है और उसके लिए प्रिपेयर भी करती है। और वही है कि थिंक बिग, जब सब लोग बड़ी ही सोचेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा। आकाश बेस्ट है, ऐसा आकाश कहता है क्या? सही आकाश बेस्ट है, और बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है? देखिए, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ कि आकाश बेस्ट है। उसका कारण एक और भी है कि मैं खुद एक आकाशियन रहा हूँ। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में मैंने आकाश से ही पढ़ाई की। JEE में रैंक आया एंड देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप अब्रॉड। तो मैंने आकाश को पिछले 10-12 सालों में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आकाश का, और आकाश ने कैसे समय पे जो चेंजेस किए हैं, जो
समय का रिक्वायरमेंट था उसको लेते हुए उस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस किए हैं वो। हाँ, उसको मैंने बहुत क्लोजली देखा है क्योंकि मैं भी 9th क्लास में था तो मैं उस किताब को पढ़ा हूँ। और आज का किताब में जब बुक्स जब मैं उठा के देखता हूँ, स्टडी मटेरियल उठा के देखता हूँ, तो उसमें बहुत डिफरेंस नज़र आता है। और वो एक अंदर से भी एक फीलिंग आता है कि नहीं, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको जैसे मैं अभी हम लोग बहुत ही डिजिटल फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल कि कैसे चेंजेस आया है। जब हम पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था आकाश में, तो मटेरियल अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें कोई भी डिजिटल चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज के डेट में आकाश ने इवन अपने स्टडी मटेरियल को फिजिटल कर दिया है, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो आपको बुक्स के अंदर भी QR कोड मिलेंगे, सॉल्यूशंस उसका मिलेगा। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं आपको एक बहुत हेल्प मिल जाता है। जैसे हम जब मैं जेई का प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे कोई भी क्वेश्चन उस बुक में मान लीजिए समझ में नहीं आता था, तो मुझे रुकना पड़ता था, फिर मैं वेट करता था कि कब मैं आकाश जाऊंगा और कब मैं ये क्वेश्चन अपने टीचर से पूछूंगा। आज वो बच्चे को डाउट होता है, रात का 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, वो कुछ नहीं, अपना फ़ोन उठाता है, QR कोड स्कैन करता है और उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है आकाश का, कि समय के साथ चीज़ों को बदलते रखना और एक पॉजिटिव वे में ले जाना, ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं आकाश को बेस्ट बोलूँगा। आपने अभी बात की स्कॉलरशिप की, एनथे एक आपका टैलेंट हंट प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, अब फिर से मैं बोलूँगा कि मैंने भी दिया था, ठीक है। ये 14 ईयर्स से ये आकाश नेशनल टैलेंट हंट को कंडक्ट किया जा रहा है। जो हमारे चेयरमैन सर और फाउंडर मिस्टर JC चौधरी, उनका एक विजन था कि इस एग्ज़ाम के थ्रू कंट्री के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इट इज़ नॉट एन एड, आई वुड नॉट से इट इज़ एन एड, इट इज़ अ सपोर्ट, कि उनके पढ़ाई में मदद करने के लिए ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का 14 ईयर्स अगो इसका स्थापना, मतलब इसको शुरू किया गया था। आज के डेट में ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा हो गया है। ये 7th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे ये एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसमें बच्चे 100% स्कॉलरशिप तक पा सकते हैं और कैश अवार्ड भी मिलता है, स्टेट रैंक मिलता है, इंडिया रैंक मिलता है, और साथ साथ और भी कुछ पर्क्स हैं, जैसे 5 डे का कंप्लीट स्टे है 100 बच्चों को नेशनल साइंस एक्सपीडिशन में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रेरित करती हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी एक गिफ्ट दें, क्योंकि देखिए आगे उनको जब परस्यू करना है तो ये दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन बच्चों को ये एक मतलब इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट दें। आकाश में तो बहुत बच्चे पढ़े, बहुत सफल भी रहे होंगे, लेकिन कुछ कहानियाँ हैं जो इतिहास बना देते हैं। कुछ तो स्टोरी जो होंगी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अभी जैसे मैंने आपको स्टेट टॉपर लास्ट ईयर का जो जैसे बताया जी, आयुष कुमार झा उनका नाम है जी। तो जैसे वो भी जो बच्चे हैं वो हमारे साथ 5 वर्षों 8 क्लास से 12वीं तक पढ़ाई की है, और वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से। आप उनके मम्मी डैडी से आप मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि दे आर वेरी डिसेंट, वेरी बहुत ही सिंपल परिवार से। वो बच्चा चाहे बारिश हो या गर्मी हो, AC नहीं चल रहा हो आज क्लासरूम में, उस बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ा। टेस्ट अगर 15 टेस्ट है तो उन्होंने 15 के 15 टेस्ट को आंसर किया। तो वो बच्चा जब लास्ट ईयर सक्सेस हुआ और उनके मम्मी और पापा के आप मम्मी पापा को आप देखते हैं तो आपको भी एक खुशी, मतलब आप अगर आप नहीं भी जानते हो तो आपको एक खुशी अंदर से लगती कि नहीं, ये बच्चे ने अपने पूरे परिवार की जो बेस है उसको उठा दिया। आज वो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पापा एक छोटा सा किराना चलाते हैं जी। तो उसने अपने पूरे लाइफ, मतलब पूरे फैमिली के लाइफ को बदल दिया, एक जनरेशन, मतलब एकदम। आज वो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। एम्स दिल्ली इंडिया की बेस्ट मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पढ़ रहा है। जब वो वहाँ से ग्रेजुएट करेगा, MBBS ग्रेजुएट करेगा, आगे PG करेगा, वो अपने परिवार को किस ऊंचाइयों में लेके जाएगा, बस आप इसकी कल्पना करिए।
और कोई ऐसी? एक जो मुझे बड़ी खुशी मिली थी, एक ऐसा मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रांची एयरपोर्ट से जमशेदपुर आ रहा था, तो रात को मैंने एक टैक्सी ली, तो मुझे कॉल आते रहता है, तो मेरा कॉल मैं अपनी जो भी है अपने काम से रिलेटेड बातचीत कर रहा था। फिर आधे रास्ते पहुँचते तक जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप आकाश से हैं क्या? मैंने बोला हाँ। मुझे एक बार के लिए लगा कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि सर मैंने भी अपनी बेटी को आकाश जमशेदपुर में पढ़ाया था। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने बोला अभी कहाँ है? मैंने बोला अभी सर वो रिम्स में, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, रिम्स में वो अभी अपनी MBBS की तैयारी कर रही है। तो वो जो खुशी मुझे मिला, क्योंकि देखिए आपको जब इस तरीके के लोगों, मतलब जो लोग हैं, मतलब जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं और उनके बच्चे आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं मेहनत करके, तो जो खुशी उस समय मिलती है वो उसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने फिर बोला कि सर मेरी और 3 बच्चे हैं और मैं उनको आकाश में ही पढ़ाऊंगा। तो वो एक सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं, वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स चेंजिंग सम लाइव्स, यू आर मेकिंग जनरेशंस। यस, ऑल्दो इसमें 90% जो हार्ड वर्क है वो तो बच्चे का खुद है, बिल्कुल, बट हमारा 10% भी अगर वो बच्चे को एक सही डायरेक्शन में ले जा रहा है और उसको पूरे फैमिली को अपलिफ्ट कर रहा है, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं। स्ट्रॉन्गर डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, क्या तरीका है आकाश इंस्टीट्यूट को अप्रोच करने का? अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, जैसे हमारी जो एडमिशन सीज़न है, बिकॉज क्या है कि हम लोग 8 से लेकर 12th और 12th पास का कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जी। उन बच्चों को भी जो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई भी कारण से, उनके लिए एक आकाश स्कॉलरशिप, आकाश IACS की एग्ज़ाम होता है, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। लेकिन उसमें इतना फ्री शिप नहीं मिलता है। तो वो भी एक एग्ज़ाम है जो टैलेंट को सर्च करना और उसको रिवॉर्ड करने का तरीका है। तो वो सेंटर पे आके वो एग्ज़ाम देते हैं और उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप पाते हैं। तो मोस्टली आकाश जो तैयारी कराती है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस पर फोकस करती है। देखिए आकाश जो 8 से लेकर 10 तक की कोचिंग कराती है वो बच्चे के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रहती है। ठीक है, फाउंडेशन जो कोर्स है, फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन कोर्स हो गया। जैसे हमारे यहाँ 3 विंग्स है, एक है फाउंडेशन विंग, एक है इंजीनियरिंग विंग और एक है मेडिकल विंग। तो फाउंडेशन विंग जैसा नाम है फाउंडेशन, तो फाउंडेशन विंग का मेन जो पर्पस है कि चाहे वो बच्चा आगे चल के इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, लॉयर बनना चाहता हो, IAS बनना चाहता हो, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाए, उनका फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना, उनका कंसेप्ट समझने को की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 8, 9, 10 में फोकस इसी पे किया जाता है कि बच्चों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज करें, उनको सोचने के लिए मजबूर करें कि इसके आगे और क्या, और में क्या करना है, हाँ इसके आगे और क्या और क्यों। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वाई। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे वो फोकस करते हैं बुक की सिर्फ किताबी चीज़ों पे, वो उसको मेमोराइज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं क्यों। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, मतलब क्यों, इसको हम लोग फुलफिल करने के और इसको प्रेरित करने के लिए भी आकाश में फाउंडेशन कोर्स को हम लोग वेटेज देते हैं। और जो कंफ्यूजन है कि क्या करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, आपने एकदम सही बात बोली है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो मैंने देखा है इतने सालों में, वो अपने पेरेंट के प्रेशर में, अगर डॉक्टर के बच्चे हैं तो वो शुरू से उनका माइंड सेट रहता है कि नहीं डॉक्टर बनना है, लेकिन क्यों, दैट शुड कम फ्रॉम विदिन। हम अगर बच्चे पे फोर्स करेंगे तब वो प्रेशर बनेगा, अगर वो बच्चे के अंदर से आएगा तब वो प्रेशर नहीं बनेगा। तो ये जो प्रेशर, जो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चे प्रेशर पे हैं, अगर आप उसको एक पॉजिटिव नोट में और बच्चा दिल से कर रहा है तब वो प्रेशर उसको कभी भी नहीं लगेगा। प्रेशर की बात शुरू हुई है तो आज के डेट में पेरेंट्स बहुत प्रेशर देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चा स्कूल जा रहा है, आपका क्लास जैसे 1 क्लास से शुरुआत हो जाती है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो 1 क्लास से बच्चे 5-6 घंटे स्कूल में समय बिता के आएंगे, फिर वो आपके पास आएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, तो उनका माइंड तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट है। तो आकाश क्यों आए थे? देखिए आकाश में आने का कारण है कि जो चीज़ें उन्हें
एक जिस्ट में मिली, क्योंकि देखिए स्कूल की भी थोड़ी लिमिटेशंस है, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल की लिमिटेशंस है क्योंकि उनको सारे सब्जेक्ट्स को एक कंस्ट्रेंट टाइम में पढ़ाना है टीचर्स को, और साथ साथ वेकेशन पीरियड्स है, छुट्टियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टीचर्स चाह के भी जो टॉपिक को, मान लीजिए वो अगर कोई फिजिक्स का एक कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टीचर चाह के भी स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर बाउंडेड बाय टाइम। बट हियर एट आकाश, क्योंकि हम लोग मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पे ही फोकस करते हैं, तो हमारा मेन पर्पस रहता है कि यही टॉपिक्स को थोड़ा और जाके बच्चों के लिए खोलें। जो चीज़ थोड़ा जानना है, मतलब आगे के लिए भी जानने की, मतलब जो किताब से बाहर की चीज़ है, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द बुक बट समथिंग आउटसाइड द बुक ऑल्सो, तो उसको भी बताने की हम लोग कोशिश यहाँ पे करते हैं। कितने घंटे की क्लासेस होती हैं यहाँ पे? देखिए 4 to 8 क्लासेस चलती हैं, और बच्चों को 15-15 मिनट का गैप दिया जाता है ताकि वो भी रिलैक्स करें थोड़ा। और प्रेशर रिलीज के लिए कुछ अलग एक्टिविटीज भी होती है क्या आकाश में? देखिए पढ़ाई होती है? नहीं, प्रेशर रिलीज करने के लिए मोटिवेशनल टॉक्स ये हम लोग बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ठीक है। और खास करके बच्चों को एक थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रखते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, ताकि बच्चे भी खुल के अपनी चीज़ों को टीचर के सामने प्रेजेंट कर सकें। और इसके लिए यही जो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए हमारी एकेडमिक टीम भी बहुत उसमें लगी रहती है। आकाश जमशेदपुर का लास्ट 5 इयर्स का क्या एक्सपीरियंस है नीट में? से परफॉर्मेंस कैसा रहा? नीट हो या जेई हो, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर स्टेट रैंक 1 हमने दिया था नीट में। इस साल भी हमने सिटी में फर्स्ट रैंक दिया है, और स्टेट में आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि उनका क्या स्टैंडिंग था, लेकिन 1, 2, 3 के अंदर उनका स्टैंडिंग होगा। तो पिछले 5 सालों से नीट एग्ज़ाम में हमने हमेशा ही सिटी टॉपर तो कंफर्म्ड है, और स्टेट में हमारी जो बोकारो ब्रांच है, तो हमें और हमारी बोकारो ब्रांच जो है आकाश की, उसमें हमारी कंपटीशन रहती है कि स्टेट रैंक 1 कौन दे रहा है। और जेई में भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज है जेई में, जेई मेन हो या जेई एडवांस, जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा है शहर में। तो बेहतर रिजल्ट होता कैसे? जो आप लोग जो टीचिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पर्सनल अटेंशन टीचर्स के द्वारा, फिर फिक्स डाउट सेशंस 3 to 4। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे पहले बोलना चाहिए था कि जो आकाश का सिस्टम है, राइट, आकाश का सिस्टम इज़ द प्राइमरी। आकाश बायजूस का जो सिस्टम है, जिसके तहत हम लोग सब काम कर रहे हैं, बच्चे हों, हम हों, एकेडमिक स्टाफ हों, या एनी पर्सन इन आकाश, देयर इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। दिस इज़ नॉट पर्सन सेंट्रिक, ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स इन प्लेस। पूरा हर एक चीज़, आपका एक लेक्चर में जो टीचर जाके क्लास में बोलने वाले हैं वो भी प्री डिफाइंड रहता है। तो ऐसा नहीं कि जो टॉपिक में जितना हमको वेटेज देना है उतना ही वेटेज हम देते हैं। क्योंकि देखिए टॉपिक्स इतनी वास्ट है, अगर हम चाहें तो उसमें एक एक टॉपिक को बहुत लंबा भी हम लोग ले सकते हैं, बट वी ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, एंड द सिस्टम इज डिफाइंड इन सच अ वे कि बच्चे का सक्सेस होना ज़रूरी है। मतलब बच्चे का सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज क्या है कि सिस्टमैटिक टेस्टिंग भी हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रही है, फिर टर्म टेस्ट हो रहा है, फिर आकाश ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है जो आकाश भर के बच्चों में रैंकिंग एक देती है, तो उससे बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस होता है। 30,000 इंस्टीट्यूट्स हैं आकाश के ऑल ओवर इंडिया। फैकल्टी का चुनाव कैसे करते हैं? फैकल्टी जो आकाश की जो फैकल्टी सेलेक्ट होती है, देयर इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। देयर इज़ नो लोकल हायरिंग, देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम डिफाइंड, एक प्रॉपर सिस्टम डिफाइन किया गया है हायरिंग का, जो सारी चीज़ों को टेस्ट करती है। अगर आपके पास समय होता तो मैं आपको पूरा शीट दिखाता कि एक एक पॉइंट पे टीचर को टेस्ट किया जाता है, तभी उनको आकाश के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। हाँ, मतलब आप एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे टीचर का जजमेंट होता है, तब जाके जो सब में निखर के आते हैं वही फैकल्टी मेंबर्स को आकाश के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जो बच्चे हैं अभी जो आकाश आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका एक प्रोग्राम है जो एंथे है, तो बहुत बच्चे हैं जो क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पैसा नहीं है,
तो इसके लिए कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम है कि वो लोग भी अप्रोच करें, मान लीजिए फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं, तो कोई इसके कोई program? देखिए आकाश एक एंथे जो है ये वन ऑफ द मेजर एग्जाम्स है, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टैलेंट को इनकरेज किया जाता है, राइट, ठीक है। राइट, लेकिन बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बच्चे मान लीजिए एग्जाम के दिन तबीयत ही खराब हो गई, हाँ, एग्जाम में बैठ नहीं जी, पाए, जी। तो जब एडमिशन सेशन शुरू होता है तब इनके लिए पहली चीज़ है कि एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट दी जाती है, उसमें कम थोड़ा स्कॉलरशिप रहता है, Right. लेकिन बच्चों को वहाँ भी मौका मिलता है कि अप टू 90% स्कॉलरशिप वो पा सके। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा आकाश में और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं कि जैसे अगर वो कोई ओलंपियाड में ऑलरेडी अच्छा रैंक ला चुके हैं जी, तो उनका भी फ्री शिप होता है, जी। उनको स्कॉलरशिप उस बेसिस पे मिलती है। जी, जी, फिर वो अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शंस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफिकेशन करते हैं तो उस बेसिस पे भी मिलता जी। है। और मैं एक इस माध्यम से एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आकाश एक और चीज़ करती है कि जितने शहीद ओके, शहीद जी, के जी। शहीदों के जो हैं। बच्चे हैं हम्म। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ओके। ये मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि देखिए ये बहुत वाइड स्प्रेड चीज़ नहीं है, ये हमारे बुक के अंदर लिखा है जी। और हमारे पास मतलब अगर ये आपके माध्यम से अगर बिल्कुल, ये तो लोगों के पास जाएगा, लोगों को पता भी नहीं है। हाँ लोगों के पास जाएगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवारों को मदद करने में ये एक टूल बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑल्सो जो हमारे जो भी आई थिंक जितने भी पुलिस भाई मतलब पुलिस में हो गए, सीआरपीएफ हो गए, ओके, ओके, इनके लिए भी एक स्पेशल स्कॉलरशिप रहती है, ओके। क्योंकि हम रिकग्नाइज करते हैं कि ये कंट्री को जब राइट, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वी ऑल्सो प्ले आवर पार्ट इन ओके। दैट। आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. कीमती समय मिला, बहुत थैंक यू। थैंक यू।